मौका. I do not need any insurance. I'm already dead. छोटे क्या हो गया तुझे? ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग तेरे मूल्यों और संस्कारों का पता नहीं होता जा रहा. भैया मेरे मूल्यों और संस्कारों का जो पतन हो रहा है उसकी क्लास आप बाद में ले लेना. पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज. पर हुआ क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी शादी कर दी? अरे तो ये बात है, ऐसा बोलना. बड़े भैया पूछिए इनसे, कब से हमने साथ में बैठकर खाना नहीं खाया, सिनेमा देखने नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए. हम शादी से पहले हमने पूरी बम्बई नाप डाली थी और शादी के बाद से ये आदमी मुझे बोरीवली ईस्ट से बोरीवली वेस्ट तक नहीं लेके गया. भैया आजकल इतना प्रेशर है काम का कि मैं क्या बताऊं आपको. ऊपर से क्लाइंट आए हुए बाहर से. मैं जनरल मैनेजर हूं कंपनी का कि मैं इनको बोरीवली ईस्ट से वेस्ट ईस्ट से वेस्ट ईस्ट से वेस्ट ही बनाता हूं. तुम खुद नहीं जा सकती, 402 नंबर की बस जाती है. दिव्या संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा. भैया रो लेने दीजिए इसे. ये कोई नई बात नहीं है, रोज होते हुए देखता हूं मैं. हाँ, तुम्हें इससे क्या? तुमने आज तक किसी के इमोशंस को समझा? पत्थर दिल इंसान, हार्टलेस पर्सन. हाँ भैया हमें तो हार्ट वार्ट कुछ है ही नहीं. भैया इतनी सी बात थी कि कल ऑफिस में मेरा पार्टी थी और मैंने चिल्ड बियर पी ली है तो मेरा गला बैठ गया. सुबह ऑफिस में प्रेजेंटेशन में बोलना था मुझको तो सुबह उठ के गरारे करने लगा मैं. इतनी सी बात थी और इसने इतना बस इतनी सी बात थी. वो सुबह 5 बजे जब सब सोए हुए थे तो श्री अधीर प्रसाद जी गार्गल कर रहे थे. ऊपर और नीचे के फ्लैट वाले दरवाजे पर जमा हो गए, जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगे. मैं हड़बड़ा कर उठ गई, दरवाजा खोला तो सब कहने लगे क्या हो गया भाई साहब को, सब कुछ ठीक तो है ना. इट वॉज सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी. तब से उठी हुई हूं मैं. तो कमाल है, अब इंसान अपने घर में गार्गल भी ना करेगा यार. इस 1 घंटे के झगड़े में अब तक मेरी समझ नहीं आया तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है भैया कि मैं हस्बैंड हूँ और मुझे बीवी की हर बात पे बैंड होना है, नहीं तो मुझे 10 बातें सुननी पड़ेंगी. खासकर अगर आपने लव मैरिज की है तो आप गए कहां से, आपको ताने दिए जाएंगे. शादी से पहले तो ऐसे ना थे, अब तुम मुझे वैसा प्यार नहीं करते जैसे शादी के पहले करते थे. ये आपका पीछा करेंगी, आपका फोन फेसबुक सब चेक करेंगी. इनके पुराने दोस्तों का फोन आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी एक दोस्त का फोन आ जाए तो इनका एटीट्यूड देखिए. क्या बात है, हमसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं करते. और कभी गलती से आपने इनसे प्यार से बात कर ली तो इनका एटीट्यूड देखिए. क्या बात है, इतने प्यार से बात कर रहे हो, सेक्स चाहिए क्या? आप ही पूछिए इससे इसकी प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है मिस्टर अधीर प्रसाद कि मैं एक पत्नी हूं और मैंने लव मैरिज किया. क्या किया मैंने? लव मैरिज. और शादी के बाद उसका पति शादी से पहले जैसा प्यार करे या ना करे, लेकिन पत्नी का कर्तव्य होता है उसके लिए चाय बनाना, उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े तय करना, उसके कच्छे सुखाना. अगर पति खराटे लेता है जिससे पत्नी की नींद टूटती है तो पत्नी को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं पत्नी हूं. पत्नी का मन हो ना हो, लेकिन अगर उस दिन पति का मन उसके साथ सोने का हो, पत्नी को मना नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर पत्नी का मन हो और पति देव का मूड ऑफ हो या ये थके हुए हो तो पत्नी की हिम्मत इन्हें छूने की नहीं होगी. लेकिन जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा ये पत्नी से पूछेंगे नहीं, सीधा लपक जाएंगे उस पर. एंड बिफोर शी रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, ये अपना काम कर चुके होंगे. अरे मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम हो मैं उसके घर न जाऊं, दैट्स सिंपली नॉट पॉसिबल. तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आप तो उसे सेपरेशन के लिए उकसा रही हैं. अरे आप आग में घी डालने का काम कर रही हैं. What nonsense are you talking, Mr. Brahmachari? You mean to say मैं उसका सेपरेशन चाहती हूँ? लेकिन आप सुलह भी तो नहीं करवा रही हैं. तौलिया, चीटियां, बाथरूम में बैठना और कच्छे में घूमना इतनी बड़ी वजह हो जाती है कि इंसान को छोड़ दे. No manners. कुछ कहा तुमने? बेटा बिल. अरे मैडम वहीं तो रखा बिल. ये रहा. बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम तुम्हारे झगड़े के बीच में नहीं पड़ेंगे.
आगे आप बताइए ना मिस्टर। जी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एडल्ट हैं, हर चीज़ समझते हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को एक साथ रहना है, अलग अलग रहना है।